हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की। तो हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि ईएम वेव्स किस तरह से जुड़ा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन से। ये टॉपिक पहले ही आप पावर सिस्टम में पढ़ चुके होंगे। लेकिन हम यहाँ पर ईएम वेव्स के रिस्पेक्ट में इसको स्टडी करेंगे। जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो बिल्कुल सेम है। जहाँ जहाँ बेसिकली चेंजेस होंगे या अलग चीजें होंगी वहां पर हम उसको पॉइंट आउट करते चलेंगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट जो होंगे वहां पर हम एम्फेसाइज करते चलेंगे। तो उससे पहले एक हम रूट मैप ड्रॉ कर लेते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और आगे हम कैसे इसको एक दिमाग में हमें इसको पिक्चराइज किस तरह से करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशंस थी। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमने देखी सबसे पहले। चारों इक्वेशन हमने मैक्सवेल की देखी। उसके बाद उन्हीं की मदद से हमने ईएम वेव की इक्वेशंस डेवलप की हैं। तो बेसिकली मैक्सवेल की इक्वेशन आ जाने के बाद प्रैक्टिकली भी हर्ट्ज ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान देखा कि ईएम वेव्स को जनरेट किया था। बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी हर्ट्ज की, उसको थ्योरेटिकली मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने उसी की मदद से ईएम वेव की इक्वेशंस को हमने डेवलप किया है। ठीक है, तो इक्वेशन को डेवलप करने के बाद हमने ईएम वेव के प्रोपगेशन की बात की। ठीक है, एक सर्टेन मीडियम में, किसी पर्टिकुलर मीडियम में, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मीडियम हो सकते हैं जो ईएम वेव की जो प्रोपगेशन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने 4 केसेस डेवलप किए थे। चारों केसेस हमने देखे हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन मीडियम में किस तरह से प्रोपगेट की थी हमने उसकी बात की। अब होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक ही मीडियम हो। जैसे कि लाइट जो है वो सन से हम तक पहुंचती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। हमने उसके बाद देखा कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ईएम वेव जाती है तो कैसे बिहेव करती है। तो वहां पर हमने देखा कि दो फिनोमेना हमने वहां पर देखे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो कि हम आमतौर पर लाइट के लिए और हीट के लिए तो देखते ही रहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, बट इन जनरल भी हम इस चीज को डिस्कस करना चाहते थे ईएम वेव्स को बोलते हुए, ना कि लाइट और हीट की बात करते हुए। तो हम उसको जनरलाइज उसका डिस्कशन करना चाहते थे। तो हमने उसके बाद देखा कि एक मीडियम से एक एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे में जाते हुए लाइट में कुछ पार्ट जो होता है उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है ईएम वेव का, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसका बिहेवियर भी हमने यहाँ पे देखा था, नॉर्मल इंसिडेंस का। ठीक है, अब ये जो बिहेवियर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अनगाइडेड कहलाता है और एक गाइडेड। जैसे कि हमने देखा कि जैसे स्पेस में हमने देखा कि लाइट जो है वो सन से निकलने के बाद वैक्यूम को ट्रेवल करते हुए एटमॉस्फेयर में एंटर करके हम तक पहुंचती है। ठीक है, तो वहां पर दो डिफरेंट मीडियम हो गए। ठीक है, इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, अगर एप्लीकेशन की हम बात करें, तो ये जो टीवी और हमारी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एक ट्रांसमीटर होता है, वो ट्रांसमिट करता है एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर स्टेशन से, और सिग्नल जो होता है वो एयर में, एटमॉस्फेयर में, और वही सिग्नल जो होता है एक रिसीवर एंड पे, जिसको हम लोड भी बोल सकते हैं, वहां पर रिसीव होता है। और ये जो प्रोपगेशन होता है पूरा ट्रांसमिशन से लेकर के ट्रांसमिट होने के बाद से लेकर के जो रिसीव होती है एक एंड तक, वो पूरा एटमॉस्फेयर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको गाइड नहीं किया गया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ही मूव करती हुई अपने पास पहुंच जाती है। अब एक ट्रांसमिशन होता है जिसको हम बोलते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन, जैसा कि जो कि हम जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो बड़े बड़े तार होते हैं, जैसे हमारे घरों में लाइट आती है या फिर इंडस्ट्री तक लाइट जाती है, या फिर बहुत बार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री तक जो वायर आते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये जो है ये हमारा गाइडेड ट्रांसमिशन है। एक पर्टिकुलर वायर है, एक पर्टिकुलर वायर जो है वायर के थ्रू सिग्नल ट्रेवल करता है और इसी के अंदर कन्फाइंड रहता है हमारा जो सिग्नल है, इसीलिए इसको हम गाइडेड ट्रांसमिशन कहते हैं। सेम ट्रांसमिशन कभी कभी कम्युनिकेशन में भी होता है। ठीक है, तो जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन तो हमारा हो गया अनगाइडेड कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अपना टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे हमारा बीएसएनएल या एमटीएनएल का लैंडलाइन है, तो वो गाइडेड ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो चीज है ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए इन जनरल हम यूज करते हैं, और यहाँ पर हम प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए वन टू वन ये कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ ट्रांसमिशन ट्रांस वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए या प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम इस तरह का गाइडेड ट्रांसमिशन यूज करते हैं इन जनरल। ओके, तो अब होता क्या है कि हमारे पास एक सोर्स होता है और एक लोड होता है। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पावर ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन होता है, ये लो फ्रीक्वेंसी पे होता है। हम जानते हैं जनरली 50 हर्ट्ज के करीब होती है फ्रीक्वेंसी, और हमारे कंट्री में यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन है। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है ट्रांसमिशन। अच्छा, दोनों ही केस में होगा क्या, हमारे पास एक सोर्स होगा और एक लोड होगा, और इसको कनेक्ट करते हैं, सोर्स को लोड से कनेक्ट करने के लिए
बेसिकली होगा क्या कि जो वेव जो होगी वो ट्रेवल करेगी, सोर्स जो होगा वो उसको एमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा यहाँ से, और वो एक मीडियम से होती हुई गुजरती हुई लोड तक पहुंचती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो एक सोर्स होगा जो ईएम वेव को एमिट करेगा और वो पहुंचेगी लोड तक। ठीक है। अच्छा, अब ये सोर्स जो है, कई तरह के सोर्सेज हमारे पास पॉसिबिलिटी है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, तो बेसिकली कोई भी ऑल्टरनेटर हो गया, चाहे जैसे किसी थर्मल पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हो गया या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो गया, तो वहां पर ऑल्टरनेटर होगा, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा वोल्टेज को और यहाँ से सेंड करेगा। ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो भी हमारा क्या होगा, टाइम और स्पेस में वेरिंग होता है, साइनोसॉइडली वेरिंग सिग्नल होता है हमारा। अब साइनोसॉइडली वेरिंग जो सिग्नल है हमारा, बेसिकली वो इस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू मूव करता है। तो चार्ज बेसिकली करंट जब मूव करेगा तो चार्ज, क्योंकि उसका मूवमेंट कुछ इस तरह का है कि वो इसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन को भी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक डेवलप हो जाएगी, वो भी मूव करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पावर सिस्टम में बात करते हैं, तो पावर सिस्टम में जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर नहीं करते हैं प्रोपेगेशन के लिए और ट्रांसमिशन के दौरान, लेकिन हम सिर्फ वोल्टेज और करंट सिग्नल के मदद से ही उस ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं। और यहाँ पर भी हम मेनली उसी की मदद से करेंगे, बट जो ईएम वेव के जो कॉन्सेप्ट है, जहां जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वो वहां वहां उसको पॉइंट आउट करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो अप्रोचेस पॉसिबल है। एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम सर्किट अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, और एक ईएम वेव्स की मदद से हम प्रोपेगेशन की मदद से इसको स्टडी कर सकते हैं। पर ये जो है ये बहुत ही टिपिकल है और मतलब बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, मैथमेटिकली बहुत ही एग्जॉस्टिव है, तरीका है स्टडी करने का है प्रॉब्लम्स को, तो इसलिए हम इसी को यूज करेंगे, इसी अप्रोच को यूज करेंगे। और जहां जहां जो जो सुटेबिलिटी, मतलब जहां जहां इनकॉर्पोरेट करने होंगे कॉन्सेप्ट्स, वहां पर वहां हम ईएम वेव्स के कॉन्सेप्ट इसमें इनकॉर्पोरेट करते चले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक मीडियम होगा और इस तरह से मूवमेंट होगा, और यहाँ पर ये लोड तक पहुंचेगा सिग्नल, और इस तरह से यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसमिशन हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ये जो ट्रांसमिशन है, इसका जरिया है क्या होता है, हमारे पास दो तरह के जरिए हैं, या तो अनगाइडेड होगा या फिर गाइडेड होगा। अनगाइडेड में हम एटमॉस्फेयर में सिग्नल छोड़ देते हैं और लोड जो होगा वो एटमॉस्फेयर से ही रिसीव कर लेता है। हमें जो अब बात करनी है वो ट्रांसमिशन लाइंस की बात करनी है, यानी कि यहाँ पर जो होगा हमारे पास एक वायर होगा, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर होगा जिससे प्रोपेगेशन होगा, जिसके थ्रू प्रोपेगेशन होगा, यानी कि गाइडेड कम्युनिकेशन की अभी हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है पिछले वाले जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का, जो हमने स्टडी की थी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, तो उस तरह से ये डिफरेंट है इस केस में। अच्छा, अब जब सिग्नल ट्रेवल करता हुआ लोड एंड तक पहुंचेगा, लोड एंड तक पहुंचेगा तो यहाँ पर मटेरियल में चेंज आएगा, यानी मीडियम में चेंज आएगा। मटेरियल मीडियम में चेंज आते के साथ ही रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना फिर से हमें रिकॉल करना पड़ेगा, तो हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है। अब सोर्स हमारा क्या हो सकता है, कोई ऑल्टरनेटर हो सकता है, ट्रांसमीटर हो सकता है, ऑसिलेटर हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, कोई होम हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर कोई ऑसिलोस्कोप हो सकता है। तो इस तरह के हमारे पास लोड हो सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो हमें सोर्स और लोड की बात नहीं करनी है, हमें ट्रांसमिशन की बात करनी है। और ट्रांसमिशन की बात करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मीडियम है ये किस तरह का मीडियम हम चूज कर रहे हैं, कंडक्टर। तो हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरियस पॉसिबिलिटी है। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, कम या गो कंडक्टर भी हम बोल सकते हैं इनको। तो एक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, करंट जा रहा है, और एक से वापस आ रहा है, या एक वोल्टेज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस तरह से काम करते रहते हैं, ऑल्टरनेटली पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वेरियस पॉसिबिलिटीज जो हैं और डिफरेंट 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 एप्लीकेशन में हम इनको यूज करते हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इनको। जैसे कि अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ टिपिकल ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन का क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो लाइन है वो कोएक्सियल लाइन है। कोएक्सियल लाइन में क्या है, एक सेंटर कंडक्टर है हमारे पास सिलिंड्रिकल, और एक कोएक्सियल, ये दूसरा जो कंडक्टर है ये भी कोएक्सियल है, सिलिंड्रिकल ही है, और बीच में ये जो मीडियम है
ये जो है यहाँ पर ये एक इंसुलेटिंग मीडियम है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इसलिए फील्ड है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ टच ना हो, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर एक दूसरे की मिक्स ना हो, क्योंकि सेपरेट करेंगे यहाँ पर इंसुलेशन होना ही चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास दो वायर चाहिए तो यहाँ पर इंसुलेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो इनमें से एक पॉजिटिव हो जाएगा बीच वाला, और बार वाला हम नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम दो सिंपल वायर ले सकते हैं, टू वायर लाइन भी हम इसको बोलते हैं, और एक में करंट जाएगा, एक में करंट वापस आ जाएगा, अगेन एक पॉजिटिव हो जाएगा उस टाइम पे, एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक प्लेनर लाइन भी हो सकती है, प्लेन की फॉर्म में भी हो सकता है। और नेक्स्ट एक वायर हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है दूसरा, या कोई दूसरा कंडक्टिंग प्लेन हो सकता है नीचे। जैसे कि एक इसका एग्जांपल एक हो सकता है कि एक वायर जा रहा है अर्थ के ऊपर, और अर्थ जो होगी वहां पर उसका रिटर्न पाथ बन सकती है। अर्थ भी एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो हमारे पास होगा क्या कि ये जो वायर है और ग्राउंड के थ्रू ये कनेक्ट होकर के ये पूरा सर्किट को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। एक यहाँ पर हमारे पास एक और है माइक्रोस्ट्रिप लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो होती है ये आईसीज वगैरह में यूज होती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे मेटेलिक पाथ हम बना देते हैं आईसीज में, आपने देखा होगा। तो इसमें से एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इन हम जो स्टडी करेंगे वो कोएक्सियल या फिर टू वायर लाइन की हम बात करेंगे, ठीक है। कोएक्सियल आपने देखा भी होगा कि जैसे हम टीवी के जो कनेक्शन होता है, या सेट टॉप बॉक्स का कनेक्शन होता है, या फिर एंटीना से, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इसको देखेंगे आगे। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन